हाय एवरीवन। आज केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द एस ऑर्बिटल एकोमोडेट। मतलब एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनों की समायोजित कर सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दो, एस में 2 होता है, पी में 6 होता है और डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। ये बात आप याद रखना। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। आप हमेशा ये कोशिश किया करो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन अगर आपका सही भी है तो बाकी 3 ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आप और सीख जाओगे। तो एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमेशा ऐसा किया करो, जिसमें जिस चीज़ में पॉसिबल है, किसी किसी में पॉसिबल नहीं है तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एस ऑर्बिटल 2। ठीक है, एस में 2, अगर यहीं पे पी रहता है ये वाला, यहाँ पे अगर पी दिया हुआ रहता तो आप क्या बोलते 6, जिसमें 6 ऑप्शन है वो रहता करेक्ट। और अगर डी वाला रहता तो 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाला रहता तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे याद रख सकते हो 2, 6, 10, 14। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्बिटल का एक पिक्चर डाल रखा हूँ। एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, पी ऑर्बिटल ऐसा, डी ऐसा और एफ ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। मतलब अल्केन्स के सामान्य सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अल्केन का आप याद रख सकते हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा CnH2n+2। एक और बात याद रखना, इसमें देखो अल्केन्स का तो आप सीख लियो, तो आप ऐसे याद रखो कि अल्केन जब रहे तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो कि अभी करेक्ट है। अगर यहीं पे अल्कीन दिया हुआ रहता, ठीक है, तो आप सिर्फ लिखते CnH2n। ठीक है, और यहाँ पे अल्काइन रहता है, एक अल्केन अल्कीन अल्काइन होता है ना, अगर अल्काइन रहता है तो आप लिखते CnH2n-2। ठीक है, तो आप तीनों याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन सीख लिए। एक तो ये आपका अल्केन वाला है, अगर अल्कीन रहता तो आपका CnH2n, और अल्काइन रहता है तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये बात, जैसे ये देखो अल्केन है ना, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर ये पे अल्कीन होता, ठीक है, अल्कीन होता तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, और ये पे अल्काइन होता, ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा कार्बन का अनुरूपी रूप नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखो इसमें से कार्बन का एलोट्रॉप ये तीनों है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। इसको आप देखो, मैं स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखा रखा हूँ साइड में। ये डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट जिससे पेंसिल बनता है, पेंसिल के अंदर जो जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, और एक होता है बकमिनिस्टर फुलर, या फिर इसको फ्लोरीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नॉट दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ दिस द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HCl गैस। निम्नलिखित में कौन सा HCl गैस के बारे में सही है। ठीक है, तो आप याद रखना इसका A B दोनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा C, यानी बोथ A एंड B। यानी देखो क्या इसके बारे में से, HCl गैस जो होता है, ऐसे आप याद रखो, इट इज़ ए कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। मतलब यह एक रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है, पानी के जैसा होता है। ठीक है, और तीखी महक वाली गैस है ये, और इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में इजीली घुल जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि पानी में घोलोगे तो आपका रिएक्शन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ईजिली घुल जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक हीट वगैरह डेवलप होगा, लेकिन आप ऐसे याद रखो तो घुल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या सीखिए HCl गैस के बारे में 3 चीज़। पहला तो एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, यानी पानी में घुल जाता है। दूसरा कलरलेस है, ठीक है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। दूसरा इसका जो स्मेल है वो पंजेंट है, या फिर तीखी महक वाला गैस है ये। ठीक है, पाँचवा व्हाट विल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 35 एंड मास नंबर 80। सीधा बात है कि एक परमाणु में जिसका क्रमांक 35 है और द्रव्यमान का संख्या 80 है, तो आप कैसे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हो। तो आप याद रखो कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं कोई एक्स एलिमेंट ले लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है Z, सपोज यहाँ पे Z लिखा हुआ है, या फिर मैं लेता हूँ A और B, ऐसे ले लेता हूँ।
आप देखो कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही होता है। तो ये जो होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, यानी उसका क्रमांक संख्या को बताता है। और यहाँ पे जो होता है मास नंबर। अगर आपको न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है ना, न्यूट्रॉन का, तो आप क्या कर सकते हो, b माइनस ए कर सकते हो, यानी मास संख्या में से आप क्रमांक संख्या को घटा सकते हो। तो देखो ये कोई एटॉमिक नंबर है x जिसका क्रमांक संख्या है 35 और मास संख्या कितना है 80 है, मास नंबर 80 है। तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, 80 माइनस 35। तो ये देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा 45। 80 माइनस 35 कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, तो आप किसी भी ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन से और भी हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाता कि व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन होता, तो आप इलेक्ट्रॉन ये 35 ही बोलते। ये जो 35 है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होता है, प्रोटॉन भी इतना ही होता है, बस न्यूट्रॉन जो होता है इसमें से ये वाला घटाना पड़ता है। तो अगर आपसे सिर्फ इससे पूछा जाता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलते 35। प्रोटॉन भी पूछा जाता तो भी 35, लेकिन न्यूट्रॉन पूछा गया तो आप बोलोगे 45। ठीक है, क्योंकि 80 माइनस 35। ठीक है, छठा नंबर है व्हाट इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3, यानी BF3 अणु के ये जो डायपोल मोमेंट क्या होगा, आप इसको देख लो। तो देखो सबसे पहले आप BF3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बोरोन ऐसे भी याद रख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में जो बोरोन है, B से बोरोन, B से भिखारी, बोरोन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बोरोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वैसा होता है, इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, मतलब बीच में बोरोन और एक इधर फ्लोरीन लगा होता है, एक इधर फ्लोरीन लगा होता है और एक नीचे फ्लोरीन लगा हुआ। ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अगर आप इसका डायपोल मोमेंट देखो तो जीरो हो जाएगा, कि एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। यहाँ पे आपका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक है, LPG जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मोस्टली ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कार्बन कंपाउंड। LPG है किस किस का मिक्सचर होता है, तो ये आप याद रखना। यहाँ पे मैं ये आप लिख रखा हूँ, तरल पेट्रोलियम गैस किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो आप याद रखना इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, देखो प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होता है, ये आपका LPG का मिक्सचर होता है। ठीक है, LPG जिस गैस के मिक्स करके बनाया जाता है वो कौन सा होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है विच इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। पहले एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऐसा समझ लो कि हमारे वर्ल्ड में सबसे कम टेम्परेचर जो अभी तक मापा गया है ना वो 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं समझना है आपको, 0 केल्विन समझना है। ये 0 केल्विन, या फिर 0 केल्विन को अगर आप सेल्सियस में लिखो तो -273.15 या -273.15 ये डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो का मतलब। आपसे कोई बोले एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 0 केल्विन, यानी सबसे मिनिमम टेम्परेचर। तो ये सब दिया गया था लॉर्ड केल्विन के बारे में। अब नाम से भी याद रख सकते हो, कितना भी नाम दिया रहे तो देखो इसमें केल्विन लगा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड केल्विन आप याद रख सकते हो कि एब्सोल्यूट जीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन से अब आप और क्या सीखे, पहला तो ये सीखे कि जीरो एब्सोल्यूट जीरो कॉन्सेप्ट किसने दिया था। दूसरा ये सीखे कि एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। वो देखो ओके से मैं लिख दिया हूँ, ये ओके भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे याद रखो 0 केल्विन टेम्परेचर, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो चीज़ इससे आप सीखे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्युमिनियम ओर, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है इसमें एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम का और भी ढेर सारा ओर होता है, बाकी इसके बारे में और देख लेते हैं। जो बॉक्साइड देख लिए, तो बॉक्साइड किसका ओर है, एल्युमिनियम का है। और ये डोलोमाइट जो होता है, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। डोलोमाइट जो होता है ये मैग्नीशियम का ओर होता है, Mg। ठीक है, और कैलामाइन जो होता है ये जिंक का ओर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये हेमेटाइट जो होता है ये आयरन का ओर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ओर है आयरन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी आप 4 चीज़ सीखे। एक तो इस क्वेश्चन का ये सही वाला पार्ट है जो कि एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइड। दूसरा अगर इसी में आपसे पूछा जाता है यहाँ पे अगर मैग्नीशियम दे देता तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो ओर होता है वो डोलोमाइट होता है। अगर जिंक यहाँ पे दे देता तो आपका ये वाला सही हो जाता। अगर यहाँ पे आयरन दे देता तो आपका ये वाला सही हो जाता। ठीक है, अच्छा ये आप ऐसा देख सकते हो, जो बॉक्साइड का कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो बॉक्साइड है कुछ ऐसा, ये रेड बॉक्साइड है मेनली, ऐसा ही दिखता है। ठीक है,
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज क्विकलाइम। क्विकलाइम कौन सा है, तो आप याद रख सकते हो क्विकलाइम का डायरेक्ट फार्मूला CaO, पाउडर फॉर्म में CO कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। CO बाकी ये CaCO2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaCl2 है, तो ये नहीं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, क्विकलाइम जब भी वर्ड आए तो आपको CaO याद रखना है। अगला है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। ये भी इजी है लेकिन आपको याद रखना है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगला है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस देखो एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जैसे ये एटम है तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ घूमता रहता है ऑर्बिट पे, है ना। तो जो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है। अगर यही पूछा जाता कि द एटम सिर्फ रहता द एटम कंसिस्ट ऑफ, तो आप क्या बोलते हैं, द एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों, लेकिन सिर्फ आपके न्यूक्लियस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा हूँ, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला है द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एमंग द फॉलोइंग इज। तो ये अब बात है, सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जब भी वर्ड आए तो आप कोई भी ऑप्शन में ये खोजा करो फ्लोरीन है कि नहीं। ऐसा इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू फ्लोरीन का होता है, जो कि इसका वैल्यू कितना होता है 4.0 होता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे करके घटता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए तो हमेशा फ्लोरीन का। ये देखो कुछ ऐसे भी आप याद रखते हो, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू घटता जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का उल्टा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव को जब भी वर्ड आए तो आप हमेशा याद रखना फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, जिसका वैल्यू होता है 4.0 यानी 4, ठीक है। 30 नंबर, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। जो एटॉमिक रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो, बहुत बार आप सुने भी होंगे, यूरेनियम 235, या फिर इसको U235 भी बोला जाता है, यूरेनियम 235, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये यूज़ किया करवाया जाता है, ठीक है। उसका रिएक्शन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से होता है, ये मैं ऐसे ही पिक्चर डाल रखा हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ करता है। अगला है मैक्सिमम आयरन ओर इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आयरन का जो होता है सबसे ज़्यादा ओर किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना है Fe2O3, ऑप्शन नंबर बी देखो दिया हुआ है Fe2O3। बाकी सभी आयरन का ओर है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन का ओर जो पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा था, Fe2O3 के फॉर्म में पाया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है Fe2O3, ठीक है। 14 है, व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा प्योर, लगभग 99.99% प्योर होता है, ठीक है, 9% प्योर होता है। ये कौन सा होता है, रॉट आयरन, ये याद रखना है आपको, जिसको हिंदी में बोलते हैं पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा हिंदी में बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रॉट आयरन। व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है आयरन का, लोहे का सबसे प्योर फॉर्म का होता है रॉट आयरन, ठीक है। बाकी कास्ट आयरन वगैरह थोड़ा कम 95% 94% के अप्रॉक्स होता है, लेकिन जो रॉट आयरन होता है ये लगभग 99.9 तक, वैसे 99.5 से 99.9 तक % तक प्योर होता है ये, ठीक है। बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट में इसमें इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विथ अदर मेटल। अमलगम कौन सा मेटल बनाता है, मतलब कौन सा एलिमेंट बनाता है नॉर्मली, तो आप ऐसे याद रख सकते हो मरकरी। अमलगम जब भी वर्ड आए ना, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना मरकरी। वैसे तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हो अमलगम का एक जगह और भी यूज़ है, किसी का दांत वगैरह ख़राब हो जाता है तो लोग वो दूसरा नकली दांत लगवाते हैं ना, कोई सिल्वर का लगवाते हैं, ये भी वही कि भी अमलगम प्रोसेस से ही किया जाता है। लेकिन अमलगम का ऐसे वो समझ लो कि अमलगम का यहाँ पे कभी यूज़ है तो मरकरी आपको दिखे तो आप हमेशा टिक मार दो। अब देखो अमलगम कभी कभी ज़्यादा एक जगह और यूज़ करवाया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में
के प्रोसेस में यूज़ करवाया जाता है, ठीक है। तो उसमें करवाया क्या जाता है, जैसे सोडियम को मरकरी के साथ रखा जाता है तो NaHG एक मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि सोडियम और मरकरी के बीच कोई बॉन्ड बना है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका भी 0 होता है, क्योंकि ये दोनों ऐसा नहीं कि बॉन्ड से जुड़ा है, ये दोनों बस ऐसे नॉर्मली एक साथ जुड़ा हुआ, आप नॉर्मली इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो अमलगम जब भी वर्ड आए तो मरकरी याद रखना। अगला है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, ये तो आप सिंपल बहुत बार पढ़े होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। 17 नंबर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर गुड कंडक्टर भी बोल सकते हो, कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर किसकी वजह से होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, द मॉलिक्यूल कोलाइड्स वेरी फ्रीली, ठीक है। तो ये वजह नहीं है कि कोलिजन की वजह से और इलेक्ट्रॉन को फ्लो में ही दिक्कत होगा। दे कंटेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखने में अच्छा है तो हमें उससे क्या लेना देना, इससे तो कंडक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपको याद रखना यही ऑप्शन सही है। आपको जब भी पूछा जाए कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिर्फ एक कारण आप देना, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जो ईजिली मूव कर सकता है, ठीक है। इसी कारण से देखो मेटल का, जैसे कॉपर का वायर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं, और मेटल यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो वैसे सिल्वर होता है। कंडक्टिविटी के मामले में आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप बोल सकते हो सिल्वर, ठीक है। क्योंकि सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है तो लोग नॉर्मली इसके बाद अगर कोई यूज़ करते हैं तो वो कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत लोग एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ कॉपर में लिया जाता है, ठीक है। अगला है विच गैस इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी आप याद रखो, फायर एक्सटिंग्विशर बहुत जगह आप देखे होगे लगा रहता है, हॉस्पिटल, मॉल, ये सब जगह, क्लासरूम, ये सब में एक ऐसा सिलेंडर लगा रहता है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, मतलब आग लग गया तो उसको बुझाने का काम करता है। इसमें आप याद रख सकते हो इसमें कौन सा गैस भरा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं आग के ऊपर डालते हैं ना, तो वो एक लेयर बन जाता है, वो आग जो है ना वो बुझ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के वहाँ कमी हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रख सकते हो। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, जो हम लोग कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट उसको बोलते हैं जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो ये भी आपका आसानी, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो NaCl, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप ध्यान रख सकते हो कि NaCl होता है जो हम लोग सॉल्ट खाने में यूज़ करते हैं, या टेबल सॉल्ट, या फिर आप कॉमन साल्ट बोल सकते हो, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच नोबल गैस इज़ ऑल्सो नन एज स्ट्रेंजर गैस। नोबल गैस पहले कौन सा है, तो आप देखोगे 18 ग्रुप का एलिमेंट, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इसमें से कौन सा नोबल गैस है जो स्ट्रेंजर गैस हम कह सकते हैं, यानी अजीब सा गैस जिसको हम बोल सकते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं, याद रख सकते हो, जेनॉन, यानी सबसे लास्ट वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। एक रेडॉन भी होता है, तो वो सब पे वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो आप जेनॉन याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो गैस होता है जेनॉन, ये क्या होता है, स्ट्रेंजर गैस, अजीब सा गैस इसको बोला जाता है। अब देखो ऐसा क्यों बोला जाता है इसको, नोबल गैस का मतलब होता है ना जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करने वाला। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो जेनॉन है ये रिएक्ट करके बहुत कुछ मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बने, जैसे XeO2, XeO4, XeF2, ऐसा ढेर सारा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा जो कि जेनॉन बना लेता है। तो इसीलिए जबकि ये नोबल गैस के अंदर आता है, फिर भी ये क्या करता है, रिएक्ट करके दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, ठीक है, अजीब सा गैस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।